पहले हम आपके वो जो हाथ है वो दोनों के पास है, मासी है, दोनों के जी। पास है क्योंकि Yes. व्हाट्सएप में है, तो दोनों के पास ही होगा ना। जी। हाँ। हाँ, तो क्या आपको उसमें कोई नजर आता है साइन ऑफ आर्टिस्टिक हैंड? ये तीनों एक ही है, यस तीनों सर। आपकी मासी के हैं। हाँ जी जी। फर्स्ट वन पे आइए पहले तो। ओके। फर्स्ट वन पे आपको पाम बड़ी नजर आ रही है या फिर आपको फिंगर्स बड़ी नजर आ रही हैं? पाम बड़ी नजर आ रही है सर। ओके, अब आप उस पाम को थर्ड में जरा चेक करिए। आपका एंगल ऑफ फोटोग्राफी जो है उसमें पाम जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है एज कंपेयर टू फिंगर्स। यस। ठीक है, तो यहाँ तो आपका वो मिस्टेक हो गया फोटोग्राफी एंगल का। ओके ओके। अगर हम थर्ड वाली फोटोग्राफ्स देखें जिसके नीचे आपने लिखा है माई मॉसीज हैंड हु इज एन आर्टिस्ट, अगर ये वाला एक्चुअल में हैंड हो, नॉट फोटोग्राफी एंगल की वजह के से, अगर ये एक्चुअल वाला हैंड हो आपके सामने, तो व्हाट यू कैन से ऑन दिस, इज इट ए आर्टिस्टिक हैंड और नॉट? क्योंकि ये जो आप भेजते हैं ये रह जाते हैं, इसलिए मैंने आज इसको पहले ले लिया है। दोनों में से पाम तो कोई? बड़ा है पर फिंगर्स इसमें छोटे लग रहे हैं, तो फिंगर्स नॉर्मली लंबे होने चाहिए राइट आर्टिस्ट के। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, मैंने इसीलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। दैट मीन यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एन आर्टिस्टिक हैंड। अगर या। आपको दिमाग में क्लैरिटी है तो आपको ये वर्ड निकला है कि फिंगर आर्टिस्टिक हैंड में लंबी होनी चाहिए। तो एक्चुअल में ये तो हमारा फोटोग्राफी की वजह से है, जो आपने किसी चीज पे कंसंट्रेट किया इस वजह से वो फोटोग्राफ ऐसा है। If we see the third picture, this is not an artistic hand. We can say clearly ओ यस। by एक्चुअली birth, by यस। by uski, by the nature. This may be an artistic hand if the person has chosen it by as a profession, उसको कमाई का या उसको किसी को देख के बाद में उसको लगा, तो वो आर्टिस्ट बन सकता है, बट इट इज नॉट एन आर्टिस्टिक हैंड। चाहे उसकी सीनरी कितनी भी महंगी क्यों ना बिक रही हो, उसके आर्ट्स वाले कितने भी महंगे, but as an palmist, you will not say it is an artistic hand. You will say by profession or by because of profession adoption, he is into the field of art. क्लियर हुआ? ओके। हाँ अब जी। इसको क्लियर करिए। आप एज एन पामिस्ट जब इस पर्सन को, मेल फीमेल जिसको भी मिलेंगे, आपको वो कहे कि मैं आर्टिस्ट हूं और वो आपको हाथ ऐसे दिखा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप उसके अंदर से निकालेंगे कि वो आर्टिस्ट क्यों बना। बाय कंपल्शन है, कंपल्शन बिकॉज ऑफ मनी अर्निंग और बिकॉज ऑफ सम अदर। देखा उसने कि कोई है घर में, है कोई आर्टिस्ट है या कोई उसका फ्रेंड है, उसको फॉलो किया तो वो आर्टिस्ट बन गया। बट बाय बर्थ, बाय ब्रेन, जो उसका विजन होना चाहिए आर्टिस्ट का, वो नहीं था बचपन से। अब यहीं पे रुक के हम कहते हैं आपकी जो मासी है वो पहले वाली पे, अभी फिगर पे नहीं जा रहे, थर्ड पे ही रह रहे हैं। तो क्या आपकी मासी ने आर्टिस्ट जब बने हैं तो वो आपको कुछ याद है वो कब से उन्होंने आर्टिस्ट काम शुरू किया? एक्चुअली मैं वो कॉलेज डेज से शी यूज टू पेंट, और अभी तो नाउ शी इज इन हर सिक्सटीज एंड शी मेक्स लाइक वेरी गुड पोर्ट्रेट्स। उनके यूएस में रहती हैं, तो आई मीन मनी का कोई कंपल्शन नहीं है बिकॉज दे आर वेल ऑफ, तो शौकिया से करती हैं वो। तो हम्म। उनके कुछ पोर्ट्रेट्स उधर यूएस में सेल भी हुए हैं उनके हम्म। आर्ट एग्जीबिशन में, आर्ट हम्म। गैलरी में। तो हम्म। आई मीन आई थिंक हॉबी है शायद उनकी, हाँ। शी लव्स टू ड्रॉ। यस, तो यहाँ पे आप
को तो पता है, आपने क्लियर किया कि कॉलेज टाइम से है। क्या आपको पता है कि स्कूल टाइम या उससे पहले भी उनका आर्ट से रिलेशन था, पेंटिंग से? कुछ आइडिया? नो आइडिया? नहीं सर, नो नहीं। आइडिया। तो वो आप चेक करिए। फ्रॉम थर्ड हैंड वी कैन से इट कैन बी बिकॉज ऑफ कंपल्शन। हॉबी यहाँ पे हम नहीं लेंगे। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पे, फर्स्ट हाथ पे। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है? यहाँ हमें फिंगर्स जो है वो स्मूथ नजर आ रही है, नंबर वन। फर्स्ट पे चलिए, फर्स्ट पिक्चर पे, जिसपे रिंग नजर आ रही है सन फिंगर में। हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे जो है, मेन बात है कि यहाँ पे हमें वो चीज नहीं नजर आ रही कि इतनी छोटी फिंगर्स हैं, उतनी नहीं। यहाँ पे हाथ बड़ा है और ये स्केयर हैंड है। अब आपको स्केयर हैंड भी पता चल जाएगा। ये स्केयर हैंड है, एग्जैक्ट मेजरमेंट में नहीं जा रहे, बट इट इज ए स्केयर हैंड। ये स्पेकुला नहीं है, ये फिलोसफिकल नहीं है, वो बाद में जो हमने करना है। ये कॉनिकल भी नहीं है, कॉनिकल आज हम करेंगे। ओके। तो ये हाथ स्केयर हैंड है, और जो फिंगर्स हैं वो कंपैरिजन टू द पाम छोटी हैं। दिस इज परफेक्टली यहाँ पे भी नजर आ रहा है, वहां पे बहुत छोटी नजर आ रही है, जो हमारे आर्टिस्टिक हैंड की तरफ नहीं जाती। बट यहाँ पे जो आपको फिंगर्स नजर आ रही हैं वो स्मूथ हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो टॉप फ्लंज है, ऊपर का जो फ्लंज है, वो आपको यहाँ पे कोनिकल नजर आ रहा है। और फिंगर, टोटल टोटल जो फिंगर है वो, क्योंकि आज हमने पढ़ना है, तो वो कोनिकल शेप है। राइट? आपको लग रहा है? और हाँ। आप उनके जो फर्स्ट फ्लंज है, जो आपकी पाम के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें स्पेशली आप ध्यान दें सैटर्न और जुपिटर का कितना बड़ा फ्लंज है, एज कंपेयर टू थर्ड वन। सेकंड अभी छोड़ रहा हूं। कितना बड़ा आप कंपैरिजन करते हैं तो? तो मतलब हमें ऐसे देखना है ना, टॉप पार्ट से जो फर्स्ट फ्लंज स्टार्ट होती है, तो वो अगर लंबा दिख रहा है ज्यादा, तो विल हाँ, से कि ये बड़ा है, राइट? हाँ, देखिए ना लेंथ, जो नीचे वाला फ्लंज है, हाँ। उसकी उसकी उस लेंथ कितनी है और टॉप फ्लंज की कितनी है? अच्छा। देखिए, बहुत बड़ा है नीचे वाला हम्म। एज हम्म। कंपेयर टू टॉप वाला। करेक्ट। ठीक है। दोनों को समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं तो फिर हम इसको अलग क्लास में ले लेंगे। आ रहा है। क्लियर है? हाँ जी। तो जो नीचे वाला फ्लंज है वो शनि का और जुपिटर का बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू टॉप वाला। यहाँ पे भी थोड़ा सा एंगल का फर्क है, उसकी वजह से वो काफी छोटा नजर आ रहा है ऊपर वाला। अगर इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ से फिंगर के बिल्कुल पास जाके खींचते तो फिर इतना छोटा नजर नहीं आता। बट इनका जो, ये जो नीचे वाले फ्लंज हैं वो बहुत बड़े हैं। इनकी बेसिक्स, किसी भी चीज की बेसिक्स जो करते हैं ये, वो बहुत क्लियर है। ये आप हाँ वो अभी जब हम फिंगर्स करेंगे तो फिर वहां पे इसकी डिटेल करेंगे। पर फॉर द टाइम बिंग क्वेश्चन रेज हो रहा है, इस वजह से किसने भेजा है ये? मैंने भेजा था सर। मेरे को नाम बोलिए। हाँ, रचना। रचना। रचना आपकी मासी हैं। अब आपको यहाँ पे क्लियर होता है कि उनके बेसिक्स बड़े क्लियर है। यस। ठीक है। तो हाँ जी। उसकी वजह से ये जो भी प्रोफेशन इन्होंने अडॉप्ट किया, जो भी इनकी लास्ट में हॉबी बनी है, ये मैं क्लियरली बता सकता हूँ, इट इज नॉट एन हॉबी बाय बर्थ ऑफ एन आर्टिस्ट। ये आप चेक करिए, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन बहुत जल्दी चेक हो जाती हैं। ओके। शी इज नॉट, अभी आपको उनको अच्छा लग रहा होगा बिकॉज सिक्सटीज में पहुंच गए और कॉलेज टाइम से कर रहे हैं। अगर बाय बर्थ वो आर्टिस्ट हैं, अगर हैं, अभी भी मैं कह रहा हूं, अब आप चेक करेंगे, अगर आप यस करते हैं तो हमें इनके टॉप फ्लंज और बॉटम फ्लंज को आपस में मेजरमेंट करके देखना पड़ेगा।
अब Okay. क्योंकि वो आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं, शी इज एन आर्टिस्ट और इतने सालों से कर रहे हैं, तो जो ऊपर की फ्लंज है, स्पेशली स्पेशली रिंग फिंगर की, वो आपको देखना पड़ेगा कि इस केस में तो वो स्क्वायर नजर आ रही है, कोनिकल नहीं नजर आ रही, वेयर एज वी नीड दिस फ्लंज टू बी ए कॉनिकल। आर्टिस्ट के लिए सन फिंगर का टॉप फ्लंज कॉनिकल होना चाहिए। Okay. ठीक है, तो इसको आप ध्यान से दोबारा फिगर्स को करेंगे, खींचेंगे और इस पे बाकी की डिस्कशन करेंगे। इसमें से कोई और क्वेश्चन हो आपका? हाँ, तो जो आपने फिंगर्स इस पे जो आपने मतलब सेकंड वाला भेजा, एक मिनट कंप्लीट कर दो। जो सेकंड वाला भेजा है, उसमें आपको बैक में से है, उसकी जो रिंग फिंगर है उसकी कोनिकल नजर आ रही है, ये ध्यान, ये भी देख लीजिए। सेकंड जो पिक्चर है बैक साइड से, वो रिंग फिंगर की कोनिकल नजर आ रही है, वेयर एज इस फर्स्ट फिंगर में वो स्क्वायर नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ फोटोग्राफी में है, वो आपको मैंने क्लियर किए हैं, और कुछ हमने बेसिक्स डिस्कस किए हैं। हम, आप बोल रहे थे कोई, आप बोलिए रचना। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि हमारे मतलब चारों उंगलियों में से इट इट कैन बी ए कॉम्बिनेशन, कि वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो कोनिकल भी हो सकता है। ऐसा हाँ, नहीं है कि एक हाथ है तो वो पूरा कोनिकल है या वो पूरा स्क्वायर है। नहीं नहीं नहीं, हमें देखिए, जो अगर कोई पॉलिटिशियन है, टीचर है या गाइड है, तो उसकी जुपिटर की फिंगर कॉनिकल होगी, और इनकी वो है, इनकी वो है। अब आप क्या करते हैं, वो टीचिंग करते हैं नहीं करते हैं, किसी को सिखाते हैं, इंस्टीट्यूट खोल रखा है कि नहीं खोल रखा, पता नहीं मेरे को। ये नॉर्मली धर्म के मामले में बड़े क्लियर होते हैं कि मुझे धर्म को कैसे अडॉप्ट करना है लाइफ में, मुझे अगर किसी को गाइड करना है तो कैसे करना है। दे आर वेरी गुड गाइड्स, जुपिटर की फिंगर का हो। और अगर आपकी शुक्र का वो सॉरी मरकरी का हो, तो दे नो हाउ टू हैंडल द मनी, बिजनेस, पैसा, पैसे को किस तरह से हैंडल करना, दे आर वेरी इन दैट। और अगर सन का हो, तो वो आर्टिस्टिक में या गवर्नमेंट में, इस तरह के प्रोफेशन में। अगर शनि का हो, तो ओवरऑल लाइफ में हार्ड वर्क से कैसे हमें जिंदगी को करना है, उनका हार्ड वर्क जो है वो बहुत ही स्टीक होता है, तो अलग अलग हो सकती हैं। इनके केस में फ्रंट से देखने पे फर्स्ट पिक्चर पिक्चर में वो सन की फिंगर की टॉप फ्लंज स्क्वायर नजर आ रही है, वेयर एज इन सेकंड इट इज कॉनिकल, एंड दैट क्रिएट्स, वो कॉनिकल फिंगर भी है और टॉप भी फ्लंज भी कॉनिकल है, तो वो आर्टिस्ट बनने के लिए इंडिकेशन करता है। पर हाथ बड़ा होना जो है, वो इनके पास एम्पल ऑफ सुख सुविधाएं जिंदगी में है, वो उसको क्लियर करता है कि इनके पास बहुत सी सुख सुविधाएं होंगी। मुझे तो आपने ही इसका बताना है, यस और नो में। हाँ सर, काफी मनी वाइज तो दे आर वेरी रिच, एक्सट्रीमली वेल्दी। हम्म। तो तो आपने एक हाथ भेजा, उसमें हालांकि पिक्चर गलत होने की वजह से भी हमने ये थर्ड पिक्चर से हमने डिनाई कर दिया कि दिस इज, अगर हमें एक्चुअल में जो फिजिकली हम जब चेक कर रहे होते हैं हाथ इस तरह का नजर आए, तो दैट विल नॉट बी एन आर्टिस्ट बाय बर्थ। ठीक, पर ठीक है। इनका पिक्चर की वजह से है। फर्स्ट वाला जो है, उसमें फिंगर्स जो हैं, कंपेयर टू द पाम, वो ठीक है। और अगर हम बैक में देखें, तो वहां जाके हमें थर्ड फिंगर, जो कि हमारी रिंग फिंगर होती है, वो कोनिकल नजर आ रही है, वेयर एज फर्स्ट फिंगर में वो टॉप फ्लंज स्क्वायर नजर आ रहा है। तो क्लियर हुआ कि ये पिक्चर्स की वजह से हमें तीन चार डिफरेंट व्यू ऑफ प्रेडिक्शंस पता चले। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे को पूछिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने आज हाथ, हम सपोज करते हैं कि हमने तीन हाथ देखे, हमने एक हाथ नहीं देखा, हम सपोज कर रहे हैं कि हमने तीन हाथ देखे और तीनों आर्टिस्ट थे, तो उनमें से हमने कैसे कैसे इसको एनालाइज किया। बोलिए,
मुझे वही प्रॉब्लम लग रहा है कि जैसे मैं अपना हाथ देखती हूँ तो मुझे सारे कोनिकल ही दिखते हैं, हो जो सकते हैं। फिंगर्स होती है वो। नहीं नहीं, हाँ, डेफिनेटली हो तो मेरे सकते को हैं। वो डिफरेंशिएट नहीं करते आ रहा है कि स्क्वायर ऊपर से कैसा दिखेगा। मतलब अगर हम फिजिकल हाथ देखते तो ज्यादा इजी होता है ना, पिक्चर में समझता नहीं है। हाँ। तो तो मेरे खुद के मुझे सारे कोनिकल दिखते हैं। रचना जी बोल रहे हैं? नहीं, अनामिका। नाम मैं जूम वाला लाता हूँ, उसमें नजर आ जाता है। हाँ जी। तो इसमें जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैं रिंग फिंगर को देखिए, फर्स्ट पिक्चर एंड सेकंड फिंगर में। अभी आपकी ये दुविधा भी क्लियर कर देते हैं। दोनों को एक ही स्क्रीन पे रखिए, मोबाइल में। रिंग फिंगर पे ध्यान दीजिए और टॉप फ्लंज पे ध्यान दीजिए। कंसंट्रेट वहां करिए, बाकी सब छोड़ दें। तो आपको कोई फर्क नजर आता है? एक बैक से है, एक फ्रंट से है। डिफरेंशिएट करके कोई नजर आता है तो बताइए मेरे को, क्योंकि स्क्रीन पे नहीं है ना, तो माउस नहीं मैं घुमा पा रहा। हाँ, मतलब मुझे कोनिकल तो समझ आती है, क्योंकि वो हाँ फिंगर तो समझ में आ जाती है कि कोनिकल है। पर मुझे हाँ। स्क्वायर नहीं समझ आती कैसी तो होती है। तो फर्स्ट फिंगर और रिंग फिंगर का टॉप फ्लंज देखिए, यहाँ तो स्क्वायर है। फर्स्ट फिंगर। नहीं, रिंग फिंगर, सॉरी, रिंग हाँ, फिंगर। रिंग फिंगर तो कोनिकल है ना। नहीं, बैक से कोनिकल कोनिकल नहीं नजर है। आ रही है। अगर फ्रंट देखें, फर्स्ट पिक्चर का फ्रंट ओके, देखें रिंग फिंगर का, तो वो स्क्वायर है नजर आ रही। ओके, ओके। स्केयर ठीक मीन्स है। इजीली आप डिफाइन कर पाएंगे। स्केयर जो तिखी हो गई थी, पंजाबी आप समझ रहे हैं, जो तिखी सी हो गई हाँ, ऊपर से, उसको हम कोनिकल लेते हैं। हाँ, मतलब थोड़ी फ्लैट होगी तो वो स्क्वायर हो जाएगी ना। यस, इसमें देखिए तो फर्स्ट पिक्चर, रिंग फिंगर फ्रंट साइड हम्म। इज नॉट लुकिंग टू बी ए कोनिकल। वो रीजन वही है कि थोड़ा दूर से खींचा गया है और ऊपर से नहीं खींचा गया, बिल्कुल थोड़ा एंगल से खींचा ठीक गया है। है फोटो। तो इसी वजह ओके, से वो स्केयर दिख रही है। बट वेयर एज ये जो सेकंड है, वो टॉप से खींचा गया है, टॉप बिल्कुल हाथ के बिल्कुल ऊपर रख के खींचा गया है। तो वो हमें क्लियर दिखा रहा है कि वो कोनिकल है। देखिए ना, आपको ओके। पिक्चर खींचने में भी तो हाँ, यहाँ पे सेकंड आइडिया में हो समझ जाएगा में कि आ रहा है। पिक्चर कैसे खींची गई है और किस वजह से करेक्ट। हुआ। वो दूर को जा रही हैं फिंगर्स फर्स्ट में, इसमें बिल्कुल हमारे बिल्कुल ऐसे जैसे नीचे रखी होती हैं कैमरे के, वो फर्क है। हम्म। तो उसकी वजह से वो चेंज हो गया। ठीक है। ठीक है। अनामिका, हाँ, आपको ओके। क्लियर हुआ? क्योंकि उनकी तो मासी है, उनको तो उनकी नेचर भी पता है, उनकी फोटोग्राफ कैसे खींची है वो उनको पता है। हाँ, आपको क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर है अभी। हाँ। चलिए, फिर भी हम ये बार बार होते रहते हैं, फिर हम करेंगे दोबारा कभी। तो हम चलते हैं आज पे। यहाँ पे ये लिखा तो हुआ है टॉपिक अपोजिट कोनिकल, पर हम कोनिकल हैंड ही कर रहे हैं, अपोजिट नहीं करेंगे। ठीक है। ये कोनिकल हैंड ऐसे होता है। अब देखिए आपके आपने सामने। शेयर नहीं किया स्क्रीन, सर? हम स्क्रीन नहीं शेयर किया क्या आपने? ओके ओके ओके, मैं उसी में था, एक मिनट। मैंने अनामिका अपना भेजा है, देखो मेरी एक स्क्वायर है फिंगर, ऊपर का जो ओके, फ्लैंज है। देखती हूँ मैं। हाँ। अब आपके पास फुल स्क्रीन आए तो मेरे को बताइए। आ गई सर। इसमें सेकंड पार्ट नहीं कर रहे हैं हम अपोजिट कोनिकल, हम कोनिकल ही कर रहे हैं। ये देखिए, ये है कोनिकल हैंड, परफेक्ट कोनिकल हैंड। यहाँ पे देखिए आपको फिंगर्स के आ गई आपके पास स्क्रीन बड़े वाली। जी। यस। अब आप ध्यान से जरा इस पे कंसंट्रेट करिए। अगर ये आपने पढ़ा होगा और वो हाथ आप देखेंगे, तो क्या आप कह सकते हैं उसको थर्ड में? फर्स्ट में तो फिर भी हम कह सकते हैं, थर्ड में विल नॉट से दैट इज ए कोनिकल हैंड। इसमें शनि का फिंगर तो बहुत ही शार्प है। बहुत बहुत शार्प है और बड़ा है। बट इसमें हाँ। जो नहीं दिखाया मैंने वो दिखाता। ये जो ट्विस्ट होता है इनका, ये जो सारी की सारी फिंगर है लीन टूवर्ड द थंब होती हैं, और अपोजिट वाले में
ये लीन टूवर्ड द मर्करी होती है। यहाँ पे मैंने स्टेट में ही दिखाया है, कोनिक कोनिक होती हैं, पर दिस इज नॉट एन आर्टिस्टिक हैंड, दिस इज ए कोनिकल हैंड। आर्टिस्टिक की भी टॉप जो फ्लंज होती हैं वो इसी तरह की कोनिक होती हैं। सो यहाँ फर्क समझिए कि जो टॉप है वो सारी फिंगर्स का मुड़ा होता है, थोड़ा सा लीन मीन झुका हुआ टूवर्ड्स द थंब। क्लियर? ये शेप मैंने दिखाई है। अब चले यहाँ पे इसकी थ्योरी पे चले। जी। Yes. हाँ, ये ब्रॉड होते हैं नीचे से, और जैसे जैसे फिंगर के पास जाते हैं तो वो थोड़े से नैरो हो जाते हैं। द सेम थिंग हैपन इन स्पेकुला हैंड आल्सो। स्पेकुला में भी ये होता है, रिवर्स स्पेकुला या स्पेकुला। स्पेकुला रिस्ट से थोड़ा चौड़ा होता है, फिंगर के पास जाके थोड़ा सा कम हो जाता है। और बट इन कोनिकल एंड स्पेकुला में फर्क अभी आपके सामने आ जाएगा। ब्रॉड होती हैं पाम से, नैरो हो जाती हैं फिंगर के पास। ये तो स्पेकुला के साथ मिक्स सेम चीज हो गई। इसमें जो मेन चीज होती है वो होती है इनकी जो फिंगर्स होती हैं वो स्मूथ होती हैं। और जो फुल बेस का मीनिंग में स्टार्ट है, जब ये बेस उनका होता है, स्टार्टिंग होता है, तो वो पूरा भरा हुआ होता है, उसमें गैप्स नहीं होते। जैसे इनकी मासी के अगर आप देखें तो वहां पे उनका बेस जो है वो काफी भरा हुआ है। ध्यान से देखें, हालांकि वो फोटोग्राफ इन्होंने नहीं भेजी जिसमें वो इकट्ठे हैं, बट थर्ड फोटोग्राफ पे दो, क्योंकि पूरी नई फिंगर्स आई हुई हैं, तो पहली और दूसरी फिंगर और तीसरी फिंगर नजर आ रही है। तो बेस आपको ये चीज जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो वहां की थर्ड पिक्चर निकाल लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। फुल एट द बेस फ्लंज, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। इज इट? आपने खोला हुआ है थर्ड पिक्चर? हाँ, खोला है सर। उसमें मैं जो बोल रहा हूँ फुल एट द बेस, बेस पे वो फुल होते हैं, मींस उसमें मांस होता है, या पंजाबी में कहें तो वहां से वो मोटी होती हैं। यहाँ पे इनके हैं वो चीज, इसलिए उस फिगर को नीचे का फ्लंज में देखिए काफी थिकनेस है, काफी फ्लश है। और वो आपस में अगर हाथ जोड़ेंगे तो वहां पे गैप नजर नहीं आएगा। जैसे वो ऊपर को जाती हैं तो वो कोनिकल टॉप होता रहता है। फर्स्ट वाली दोबारा दिखाऊं मैं जो पिक्चर है, या क्लियर है आपको? क्लियर है सर। क्लियर है, क्लियर है? क्लियर है। नीचे का बेस जो होता है या उसमें मांस ज्यादा होते हैं, मोटी होते हैं, और ऊपर जाते जाते वो कोनिकल शेप हो जाती हैं। तो ये एक तो ये दिमाग में अभी इसको बिठा लीजिए, पहली दो लाइनें तीन लाइनें बहुत जरूरी होती हैं। उसके बाद हम चले, व्हेन दीज हैंड्स आर मॉडरेटली डेवलप्ड। मॉडरेटली डेवलप्ड का मीनिंग बाद में समझाऊंगा, पर आप फिलहाल ले लीजिए कि जब मॉडरेटली डेवलप्ड हाथ होते हैं तो दे लव फॉर प्लास्टिक आर्ट पेंटिंग। ये नियरली सेम चीज मैं बोल रहा हूँ जो कि आर्टिस्टिक हैंड में होती है, बट फर्क अभी नजर आ जाएगा आपको। लव फॉर प्लास्टिक आर्ट पेंटिंग स्कल्पचर मॉन्यूमेंट्स आर्किटेक्चर पोएट्री ऑफ इमेजिनेशन एंड सेंस, और रोमांटिक। ये सब चीजें, इमेजिनेशन रोमांटिक आर्ट प्लास्टिक, ये सब चीजें आर्किटेक्चर, ये कहाँ से आती हैं? ये आती हैं थॉट प्रोसेस से। और थॉट प्रोसेस जो हैंडल होता है वो हमारा मून से होता है। और जितनी हमारी फिंगर्स की, अगर मून नहीं देख रहे, जितनी हमारी फिंगर्स की टॉप फ्लंज कोनिकल होंगी, उतनी हमारी जो इंटरेस्ट टूवर्ड्स द आर्टिस्टिक में ज्यादा होगा। क्योंकि वहां पे वो टोटल आर्टिस्टिक हैंड नहीं है। अगर सपोज कोनिकल भी है, अगर टॉप फ्लंज उसकी आपकी कोनिकल है, तो वो आर्टिस्टिक नेचर कोनिकल हैंड्स में भी आ जाती है। अभी ध्यान से दोबारा दो तीन बार बोलूंगा इस सब्जेक्ट को। इमेजिनेशन कहाँ से आती है? मून से आती है।
ठीक है, जितने भी आप लव अफेयर्स देख लीजिए, वो सारे के सारे इमेजिनेशन में होते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि उसमें ये खूबियां होंगी, उसमें ये खूबियां होंगी, उसमें ये खूबियां होंगी, जो कि बाद में जाके एक्चुअल में वो नहीं नजर आती, तो वहां पे डिफरेंसेस होते हैं और ब्रेक होते हैं। वो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा दिमाग में, कि जब भी हम इमेजिन करते हैं कोई चीज को थॉट प्रोसेस में, तो वो हमारे मून से आती है। मून अगर सपोज करिए माउंट नहीं देख रहे हम, तो फिंगर में कहाँ से नजर आती हैं या हाथ में कहाँ से नजर आती हैं? हाथ में तो आर्टिस्टिक हैंड में वो पूरा का पूरा ही लंबी उंगलियां हो गई, और वहां से हमारी इमेजिनेशन आ गई। इमेजिनेशन आ गई तो उसको हम जब पेपर वर्क में लाते हैं, या पोएट्री में लाते हैं, या किसी भी ऐसे राइटर जो होते हैं उसमें लाते हैं, कई तरह के आपको फील्ड मिलेंगे जहां पे इमेजिनेशन से काम हो रहे हैं। वो सारे के सारे लोगों की जो फिंगर्स का टॉप लंज स्पेशली, वो तीखा होगा पंजाबी में। बट उनका अगर बेस वाला फ्लंज मोटा है, तो वो उनके बेसिक्स क्लियर होंगे उस फील्ड में भी। बट अल्टीमेटली वो सारा काम इमेजिनेशन से कर रहे हैं। तो इस लाइन में दो लाइनों का मीनिंग क्लियर कर दो। ये तो डिटेल में लिखा होता है ना। में दे लव फॉर प्लास्टिक आर्ट, पेंटिंग, जो जो इनके कर रहे हैं, मासी जी कर रहे हैं, वो भी इसी में आ रहा है। तो अल्टीमेटली हम पहुंचेंगे कि उनका हाथ जो है वो आर्टिस्टिक नहीं है, बट आज के सब्जेक्ट से लकीली वो मिलेगा। और फिर फाइनल हम करेंगे एक दो फोटोग्राफ्स उनके और देखने के बाद। रोमांटिक चार्म्स, डिजायर फॉर सोशल, उनकी सब्जेक्शन ऑफ फैंटेसी, ये चीजें क्लियर हुई आपको? कंपैरिजन टू द टॉप फ्लंज और उसकी शेप हुई है, तो बाकी चीजें आपको समझ आ जाएंगी नीचे की। दोनों अपना क्या यस नेट सर। किसी के है आपके दोनों में से कोई एक फिंगर का कोनिकल बिल्कुल तीखा, पंजाबी में कहें तो तीखा? मेरा तो रिंग फिंगर लगता है मुझे। तो दिखा दीजिए एक बार, क्लियर हो जाए। हाँ, एक मिनट, ये यहाँ पे बहुत लाउड हो जाता है तो मुझे जगह चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, एक मिनट में इसको। बाहर थोड़ी आवाजें ज्यादा आती है, इंडिया में है तो। हम्म, लेट मी शो यू। एक मिनट, मुझे दूसरी स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। हम्म, मैं बोलूंगी तो दिखेगा शायद ना। हाँ 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 बिल्कुल। अभी तो आप पीछे वही से वाली, एक्चुअली इजी समझ में आता है, रिंग फिंगर। हाँ फिर से बोलो। हाँ बिल्कुल, अनामिका दिखाओ। हाँ मुझे अभी बिल्कुल दिख रहा है रिंग फिंगर। हाँ 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 दिख रहा ये मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये ज्यादा फोनिकल है। ये ज्यादा कॉनिकल है। आप जरा छोटे वाली फिंगर भी दिखाइए, छोटे वाली, सबसे छोटी। हाँ वो भी देखिए, वो भी है। और उसका फ्लंज जो है वो काफी बड़ा है। शो अगेन अनामिका हाँ, बोल मैं के। बोलती हूँ। हाँ हाँ, देन यू कैन सी, राइट नाउ यू कैन सी आई कैन सी नाउ या। द लिटिल हाँ फिंगर ना। करेक्ट करेक्ट यस। हाँ, तो हाँ मुझे बेसिकली मेरे कोनिकल ज्यादा लगते हैं फिंगर्स। हाँ, ये अनामिका, आपका तो जो शनि का है वो रिंग की तरफ मुड़ा हुआ है, और रिंग फिंगर का शनि की तरफ मुड़ा हुआ जी है जी। ना? तो हाँ आपकी तो पर्सनैलिटी जो है वो पैसे को लेके बहुत समझदारी से काम करते हैं आप। जी। वेरी वेरी यस। वेरी एक्यूरेट ऑन दोज थिंग्स। या करेक्ट करेक्ट। तो चलो हम वापस यहीं पे आते हैं। ये मैं अभी सर छोटी स्क्रीन। मेरी हम्म, देखेंगे मेरी कॉनिकल हाँ है या। एक एक सेकंड, फिर मैं उस पे दोबारा आ जाऊं उस स्क्रीन पे। हाँ दिखाइए दिख रहा है सर। फिंगर। चलिए। आपका तो अंगूठा बहुत बड़ा है, टॉप फ्लंज, और वो कोनिकल है। आप हाँ अपने अंगूठे पे ध्यान दीजिए, हाँ उसमें अंगूठा। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है। हाँ जी। आज का लेक्चर तो मेरा ख्याल रह गया, आपके टॉप फ्लंज सारे ही बड़े हैं। या इस
बट कोनिकल नहीं है ना ज्यादा, नहीं मतलब नहीं, बड़े तो बड़े, मैंने बड़े कहा है। और जुपिटर का देखिए, जुपिटर से ज्यादा कोनिकल आपका फिर से जो है छोटी फिंगर, सबसे छोटी फिंगर उसका लग रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ नेल। बट आपके जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले या फ्लंज हैं, वो छोटे हैं और ऊपर वाले बहुत बड़े हैं। ओके। तो आप उसमें गैप भी है, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर में गैप है काफी। यस यस। आप अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे जब हम नेक्स्ट करेंगे क्लास। इस आज वाली क्लास को रिपीट करेंगे हम किसी और डे में, मे बी नेक्स्ट संडे। बट ओके। अभी रचना ने दिखाया था हाथ। हाँ रचना, जी। आप जो शुरू के काम है उसमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट आप फाइनल रिजल्ट्स जो निकलने हैं उस पे ज्यादा ध्यान होता है। सिर्फ इसी लाइन का जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिकल साथ साथ में जोड़ता रहता हूँ, ताकि आप जितने भी मिनट क्लास में हैं, क्योंकि दूर हैं, फिजिकल हम क्लास नहीं ले रहे, जूम के थ्रू ले रहे हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। चाहे 10 मिनट पढ़े हम पूरे में, बट हमें वो समझ आनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्या उसके रिजल्ट्स होंगे जब हम फाइनली उसमें जाएंगे। ठीक है। ओके ठीक है सर। तो यहाँ पे दोबारा गुम हो गई। एक सेकेंड। आपको स्क्रीन कौन सी नजर आ रही है? छोटी अभी, कॉनिक हैंड। तो कोई नहीं, छोटी पे करते हैं हम फिलहाल, जितना भी हो पाएगा। अब यहां से हम जब चले थे, तो देखिए आपको क्लियर हो, दो तीन चीजें क्लियर हुई यहाँ पे। क्लियर हुआ आपके अपने फिंगर से जो भी आप निकालेंगे रिजल्ट, वो आप यहाँ से इस जो मैंने डार्क किया है उससे निकाल के हम सेकंड क्लास में उसके पे करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं। दे हैव इनहेरिटेड रिलीजियस फेथ। ये बनावटी नहीं होता इनका रिलीजियस फेथ, नंबर वन। नंबर टू, ये पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप या किसी भी तरह की डिक्टेटरशिप या किसी के दबाव में नहीं आते। आपके तो कईयों के कई हाथों में से, दोनों के कई फिंगर्स में वो चीजें हैं। तो आप इसको क्लियर करिए कि आप कितना किसी के अंडर में काम कर सकते हैं, या आप किसी के दबाव में कितना आते हैं। हम दोनों ही नहीं कर सकते सर। ना बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो अब मुझे तो पता नहीं था आप इस तरह का हाथ लेके बैठे हुए हैं और मेरी क्लास इस तरह से होगी। उसके बाद जो जो ये चीज आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी, बट वो रियलिटी है आपके केस में भी। ये जो कोनिकल हाथ वाले जर्नल्स, आर्मी जर्नल्स होते हैं ना, तो वो अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते रहते हैं। और ये जितने भी गेन होते हैं, गेन के लिए बहुत काम करते हैं। अगर हम क्रिकेट में जाएं, तो वो अपनी सेंचुरी के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे अगर वो 90 पे पहुंच जाएंगे तो। मैं किसी भी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, बट आप ध्यान देना। आप, और फिर कभी उसका हाथ नेट पे देखने को मिले तो फिर आप देखना। और आप अपने आप को अपने अंदर देखिए कि अगर आपकी फिंगर्स ऐसी हैं, तो आपको अचीवमेंट्स, फाइनल जो अचीवमेंट्स होती है उन पे बहुत नजर आती है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। और दोनों में फर्क है। एक रचना के जो बॉटम है वो फ्लंज छोटे हैं, वेर एज अनामिका का बॉटम जो है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू। तो अनामिका वर्क्स ऑन द बेसिक्स फॉर लॉन्ग टाइम एंड उसमें एक्सपर्टीज करने की कोशिश करती है, वेर एज रचना जाती है कि हमें बेसिक्स पता चल गए, अब मुझे इसके फाइनल की तरफ जाना है। तो दोनों में, दोनों ही चीजें आप दोनों के पास हैं। तो आप अपना अपने आप डिस्कस करिए, नहीं तो हम इकट्ठे ही क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें कई टाइप्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है स्पकल, फ्लेक्सिबल होता है। आप में से किसी एक का फ्लेक्सिबल था, हाँ।
रचना ने बाद में दिखाया था। हाँ, रचना आपका देखिए जो थंब है वो काफी हाँ फ्लेक्सिबल है और बड़ा है, ये फर्स्ट वाले से नहीं मिलता। राइट। स्मॉल थंब होना और फ्लेक्सिबल होना डिफरेंट है, रादर देन बड़ा थंब होना और फ्लेक्सिबल होना। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग के ऊपर पहुंचा देती है, जैसे बहुत ज्यादा दयालु ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उस तरफ ले जाती है। और अगर हाथ भी बड़ा हो जाए और पूरा आपका हाथ खुलने भी लग जाए तो ये देवताओं की तरफ जाती है। ठीक है, ये जो अब आपके साथ मिलने वाला है कुछ कुछ चीजें, तो वो हम बाद में देखते हैं। इन इनको जो ये स्मॉल वाले के लिए है, स्मॉल थंब के लिए, इनको जो सामने दिख रहा होता है ना वो अच्छा लगता है। वेर एज रचना का जो टॉप वाला जो है वो बड़ा है, तो वो एक्चुअल्स में जाते हैं। ये सब चीजें जो इम्पल्सिव होती हैं, देखी चीजें, उनमें इनकी डिजायर हो जाती है। दे गो इनटू द लव अफेयर्स वेरी फास्ट, बिना कुछ सोचे समझे ये उसमें चले जाते हैं। ये वो परचेजेस करते हैं जो सुपरफिशियल ब्यूटी होती है। मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं कि इमीडिएटली आपको पता चल जाए रियल वैल्यू से ज्यादा। वेरा सेकंड टाइप का जो हाथ होता है वो ब्रॉड होता है, थिक होता है, शॉर्ट हैंड विद लार्ज थंब। लार्ज थंब है आपका यहाँ पे रचना। अब यहाँ पे मोर प्रैक्टिकल देन द अदर्स, ये रन्स आफ्टर द वेल्थ, गुड फॉर्चून्स, और ये कनिंग पीपल होते हैं। ये कनिंग क्यों होते हैं उसका रीजन बताता हूं। शॉर्ट हैंड्स, शॉर्ट हैंड विद लार्ज थंब हो तो वो वेल्थ के पीछे भागते हैं और थोड़े कनिंग होते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। अब थर्ड पे आ जाता हूं, ये फ्लाइट तो पूरी कर दूं मैं। थर्ड वाले लार्ज एंड large and firm thumb with highly developed जो होते हैं वो रोमांस एंड प्लेयर, he or she lack morality and is greatly fond of physical affairs वगैरह में। ये किस वजह से आया? लार्ज एंड फॉर्म विद, जो यहाँ पे अभी आपको नहीं क्लियर हो रहा, वो इसमें ऐड कर लीजिए कि इनका जो शुक्र का माउंट होता है वो बहुत बड़ा डेवलप होता है, यानी कि उनकी जो लाइफ लाइन है वो ऑलमोस्ट मिडल से आ रही होती है। तो ये दो स्लाइडें आज हमारी रह गई क्योंकि हमने उधर ये दो 6 नंबर और 7 नंबर रह गई हैं। पर मैं यहाँ चाहूंगा कि कुछ और आपने पूछना है, 1 मिनट रह गया है तो उसमें पूछिए। इस लेक्चर को हम रिपीट करेंगे किसी भी अदर के साथ। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? स्लाइड्स तो हमारे पास रहेंगी ना, एक बार मुझे पढ़ना है ये, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक एकदम से याद नहीं हो रही है। नहीं, मैं तो यहाँ कोनिक जहां तक हमने पढ़ा है वो भेजता हूँ। 6 और 7 हाँ नंबर भी भेज दूं? हाँ, आप भेज दीजिए, हम हाँ, एक मैं बार छह उसको और रिवाइज सात भी करके और भेज दूं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैं भेज ठीक दूं, है। पूरी भेज दूंगा, आठ थैंक की यू। आठ। आठवीं तो थैंक यू है। तो आज हम इस पे बंद करते हैं। हमने आज प्रैक्टिकल ज्यादा किया, थ्योरेटिकल कम किया, हाँ बट जी। अल्टीमेटली तो हमने प्रैक्टिकल ही करने हैं। प्रैक्टिकल से